क्या होगा अगर रावण और वन पंच मैन साइतामा के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा और दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कौन है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। It looks like I win. जिस मार्ग पर मैं कोसों चला हूँ, तुमने तो बस उस पर अपना पहला कदम रखा है। जिसकी मुट्ठी में तीनों लोग आज भी बंद हैं। इसलिए जिन भगवानों को मैंने पाठ सिखाया है, उनका पाठ मुझे मत सिखाओ। Come on, I'm hungry. Time for lunch? Let's grab some udon noodles. मतीभंग, तूने रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। हमारा हाथ खड़क की ओर जाता है तो आकाश में लोकपाल फैलते कांपते। तो साइतामा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है जिसने गॉड लेवल पावर्स को अचीव कर लिया और उसके पास अपने सभी ओपोनेंट्स को सिर्फ एक पंच से हराने की एबिलिटी है और ये पावर्स उसे मिली है उसके लिमिटर को ब्रेक करके, जिसके लिए उसने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रूटीन को फॉलो किया। 100 पुशअप, 100 सिटअप, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रन हर दिन पूरे 3 सालों के लिए, जिसकी वजह से लिमिटेड स्क्वाड के सभी मॉडल्स पर लगाया था वो टूट गया और साइतामा को मिली इनसे लिमिटलेस और बॉटमलेस पावर्स। और अब वो इन पावर्स के साथ किसी से कभी नहीं आ सकता था और सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। पर यूनिवर्सेस और गैलेक्सीज के बीच में एक और ऐसा बीइंग था जो वीक ओपोनेंट से फाइट कर करके बोर हो चुका था और एक टफ चैलेंज की तलाश में था, जिसका नाम था बोरोस, जिसे सभी डोमिनेटर ऑफ द यूनिवर्सेस के नाम से जानते, जो कि अब आर्स पर आ रहा था सिर्फ एक आदमी के लिए, वन एंड ओनली वन पंच मैन साइतामा। और अब टाइम था ये जानने का कि इन दोनों और यूनिवर्स में स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग कौन है। बोरोस का कहना था कि साइतामा के पास इमेजिनेबल स्ट्रेंथ है जिसकी कोई लिमिट नहीं है और साइतामा अब तक हर एक मॉन्स्टर को सिर्फ एक सिंगल पंच में मार चुका था। बट बोरोस अलग था। साइतामा ने बोरोस को पंच किया और ऐसा पहली बार हुआ जब साइतामा ने किसी को पंच किया और वो मरा नहीं, जिससे बोरोस का आर्मर टूट गया जो उसकी इंसेन और लिमिटलेस पावर्स को लिमिट में रख रहा था। बोरोस ने साइतामा को एक ही किक में मून पर पहुंचा दिया, पर साइतामा पूरी तरह से अनफेज्ड था और वो एक ही जंप में ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से वापस आ गया। बोरोस को लगा कि बहुत हुआ और अब इसे एंड करते हैं और साइतामा के दिमाग में भी यही था और बोरोस ने अपने सबसे पावरफुल अटैक को चार्ज करना शुरू किया, कोलैप्सिंग स्टार रॉरिंग कैनन। और तब हमें साइतामा की पावर्स की एक झलक देखने को मिली जब उसने अपने सीरियस पंच का यूज किया, जिसने बोरोस के कोलैप्सिंग स्टार रॉरिंग कैनन को डाइवर्ट किया ही पर अर्थ के एटमॉस्फेयर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और बोरोस कहता है कि साइतामा अभी भी होल्ड बैक कर रहा था और अगेन साइतामा अकेला बोल्ड और यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग था, जिसके बाद साइतामा की फाइट गौरव से होती है जो कि इस पॉइंट पर खुद एक मॉन्स्टर बन चुका था। गौरव प्लैटिनम स्पॉन के साथ अपनी फाइट में इतना ज्यादा फास्ट मूव कर रहा था कि उनकी मूवमेंट्स कुछ फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड्स में हो रही थी और वो लाइट से लगभग 200 गुना ज्यादा फास्ट मूव कर रहे थे, जिसके बाद समहाउ गौरव गॉड के पास पहुंच जाता है जो कि यूनिवर्स का क्रिएटर और टाइम और स्पेस का कंट्रोलर था और गौरव की एक्सट्रीम डेडिकेशन को देखते हुए उसे अपनी कुछ पावर्स ऑफर करता है, जिसके लिए गौरव को बस गॉड के हाथ को टच करना था। पर गौरव इवन इस ऑफर तक को रिजेक्ट कर देता है और गॉड के हाथ को पीछे हटाकर कहता है कि मुझे तुम्हारी पावर्स की कोई जरूरत नहीं है। और इवन उस गॉड और मॉन्स्टर के छोटे से टच ने कुछ ऐसा कर दिया जो कि पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी किसी ने कभी उम्मीद तक नहीं की थी। और जब गौरव वापस आया तो वो कोई मॉन्स्टर नहीं बल्कि खुद एक गॉड बन चुका था। गौरव वापस अर्थ पर आकर सभी हीरोज को गिरा देता है और जब साइतामा वहां पर पहुंचता है तो गौरव साइतामा के सामने जीनोस की कोड में होल्ड कर उसे भी मार डालता है। और हमें पता चलता है कि साइतामा आखिर होल्ड बैक क्यों करता था, क्योंकि अब साइतामा के दिमाग में बस एक चीज थी, सीरियस पंच। और साइतामा गौरव पर अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पंच से अटैक करता है, जिसके सिर्फ टच होते ही गौरव एग्जिस्टेंस तक से इरेज हो सकता था, जिसके बाद इन दोनों के बीच में एक बहुत लंबी फाइट चलती है और एंड में साइतामा गॉड गौरव तक करा देता है, जिसमें साइतामा सिर्फ अपनी एक चीख से जुपिटर प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर चुका है। और गौरव साइतामा को कहता है कि अगर कोई बगैर गॉड के हाथ को टच किए गॉड की पावर्स को रीच कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। जबकि बात करें रावण की, तो रावण महादेव का सबसे बड़ा भक्त और अपने टाइम का सबसे इंटेलिजेंट राजा था, जिसे 6 शास्त्र और 4 वेद पूरी तरह से याद थे। रावण महान ऋषि विशर्वा और राक्षसों की राजकुमारी कैकसी का बेटा था, इसलिए वो ब्राह्मण और असुर दोनों था, जिसकी वजह से उसमें उसकी माँ की तरफ से राक्षसी गुण और शक्तियां और उसके पिता की तरफ से तेज दिमाग पहले से मौजूद था, जिसके बाद उसने कठोर तपस्या और परिश्रम करके इतनी शक्तियों और सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था कि वो तीनों लोगों में सबसे शक्तिशाली बन चुका था। और एक बार ऐसी तपस्या के दौरान रावण ने ब्रह्मदेव को अपने 10 सिर चढ़ाए, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने रावण को अमृतों का वरदान दिया, जिससे रावण इमॉर्टल बन गया। साथ ही उसके पास सुपरनैचुरल हीलिंग और रीजनरेशन की भी पावर आ गई, जिसकी वजह से जब भी कोई रावण के सिर या किसी भी बॉडी पार्ट को काटता था तो रावण मरता नहीं था
बल्कि वहाँ पे उसका दूसरा सिर आ जाता था और रावण ऐसे फाइट करता रहता था जैसे कुछ हुआ ही ना। और ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से कोई भी सुर, असुर, नाग, पशु, देवता या दानव रावण को ना ही मार सकते थे ना ही उसे हरा सकते थे। और रावण को मारना या हराना सिर्फ किसी मानव के लिए ही संभव था। रावण एक कुशल योद्धा था जो हमेशा अपनी सेना के आगे चलता था और उसने कई युद्ध बगैर सेना के अकेले भी जीत लिए थे। और तीनों लोकों में किसी के लिए भी रावण को मारना या हरा पाना लगभग असंभव था, जिसकी वजह से एक बार रावण ने यमलोक पे आक्रमण करके यमराज को हरा दिया था। कुबेर से उसका पुष्पक विमान छीन लिया था और शंडे पे भी आक्रमण करके उससे भी बंदी बना डाला था। रावण इतना ज्यादा ड्यूरेबल था कि इवन वज्र, सुदर्शन और ब्रह्मास्त्र तक उसके आर्मर को तोड़कर उसके पार नहीं जा सकते थे। और इंद्रदेव और वरुण देव जैसे देवता जब उसका नाम सुनते ही वहाँ से डरकर भाग जाते थे। और रावण के रीजनरेशन और युद्ध कौशल को हमने फाइनल फाइट में देखा था, जहाँ पर उसने अपने सैकड़ों सिरों को रीजनरेट किया था, हनुमान और लक्ष्मण जैसे महायोद्धाओं को हरा दिया था और वानरों की आधे से ज्यादा सेना को ब्रह्मा के तामसास्त्र से मार डाला था। बात करें फिजिकल स्ट्रेंथ की तो रावण के पास इमेंस स्ट्रेंथ थी और वो कभी भी अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज नहीं करता था, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता था कि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसमें पूरी सृष्टि के साथ साथ उसके अपने भी मारे जाएंगे। साथ ही उसके पास सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और फ्लाई जैसी पावर्स भी थी, जो कि एक एक्सपर्ट फाइटर और ट्रेन वॉरियर था, जिससे हर टाइप के कॉम्बैट और वेपन्स को यूज करना आता था। रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की किसी भी मूव को प्रेडिक्ट कर सकता था, लोकी की तरह फिजिकल इल्यूजन्स क्रिएट कर सकता था और एंटमैन की तरह अपने साइज को जितना बड़ी चाहे उतना छोटा या बड़ा भी कर सकता था। साथ ही रावण डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने हजारों मल्टीपल क्लॉन्स बना सकता था और उसकी हर एक वेपन सुपर पावरफुल और मैजिकल होती थी, जो कि किसी भी प्लैनेट को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय तक कर सकती थी। और तीनों लोगों में किसी के लिए भी उसका सामना करना या उसे हराना लगभग असंभव। और बात करें फाइट कंपैरिजन की तो ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और ब्रह्मदेव के वरदान की वजह से साइतामा एक्चुअली रावण को मार भी सकता है। साइतामा अपने एक ही पांच से रावण की बॉडी को मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिससे रावण की नाभि में मौजूद अमृत भी हवा में उड़ जाएगा। और अगर रामायण में साइतामा होता तो शायद से भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेकर आना ही नहीं पड़ता। शायद नहीं, तुम्हें लगता है मैं सही हूं या गलत हूं? की स्टॉपिंग मैन चीफ कमेंट करके जरूर बताना।